दोस्तों नमस्कार। पिछली क्लास के अंदर अपन ने देखा था राजस्थान की जो सीमाएं हैं, अंतर्राज्यीय सीमा, उनके बारे के अंदर। और जो फैक्ट चीज है, जैसे राज्य का सबसे बड़ा नगर, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा नगर, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा नगर, इसके बारे में पढ़ा था। आज अपन यही फैक्ट चीज और देखते हैं कैसे कि राजस्थान के अंदर जब एकीकरण पूर्ण हुआ तो उस समय कितने जिले थे। तो उस समय अपन को बताते हैं कि 1 नवंबर 1956 को लगभग राजस्थान के अंदर 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26। इसके बाद अभी वर्तमान के अंदर 33 जिले में। और क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर कौन सा जिला कब बना था। जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि प्रतापगढ़ जिला कब बना। जैसे और क्वेश्चन पूछा था अभी ग्राम सेवक के अंदर के जब ये राजस्थान के अंदर संभाग बना, तो ये संभाग, तो छठवां संभाग कब बना था। वर्तमान के अंदर कहते हैं राजस्थान के अंदर 7 संभाग है। कितने संभाग है? 7। तो छठा संभाग कब बना? 7वां तो सबको पता होगा कि 7वां संभाग अपन का बना था भरतपुर, लेकिन छठा संभाग अपन को याद नहीं होता है। तो इनके बारे के अंदर अपन धीरे धीरे चर्चा करेंगे आज। और ये अपने लगभग इस अक्षांश, देशांतर और सीमाएं से संबंधित फर्स्ट चैप्टर है भूगोल का। इसका ये पहला चैप्टर होगा और इससे चौथा नंबर का वीडियो है। इससे अपन का चारों मतलब ये चीज सीमाएं हैं, फैक्ट चीज है, राजस्थान अक्षांश, देशांतर, अंतर्राज्यीय, अंतरराष्ट्रीय, ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको लिखा दिया राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जयपुर। तो अगर आप लिखना चाहो तो वापस लिख लो। सबसे बड़ा नगर पूछ ले तो कौन सा है? जयपुर। और सबसे छोटा नगर मैंने बताया था बोरखेड़ा। बोरखेड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा। लेकिन बोरकुंडा मत कर देना। बोरकुंडा राजस्थान का दक्षिणी पॉइंट है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख। दोनों आते हैं तो बांसवाड़ा के अंदर ही है। फिर राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु पूछ ले तो राजस्थान का उच्चतम बिंदु, उच्चतम, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। राजस्थान का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो कई बार क्वेश्चन आ रहा है, हर एग्जाम, हर दूसरे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा, राजस्थान का उच्चतम बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। ये अपने राइट भी करके आते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उसी को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। राजस्थान का उच्चतम बिंदु यानी गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी, ये पूछी जाती है। तो ये अपने 1722 इसकी ऊंचाई है, 1722। ये अपन जब राजस्थान का दूसरा भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, राजस्थान के 4 भौगोलिक भागों में बांटा है, उस समय अपन पढ़ेंगे अरावली, तब उसके अंदर अपन ये चीज पढ़ेंगे। अभी इसको अगर ऊंचाई लिखना चाहो तो 1722। अगर पूछ ले निम्नतम बिंदु कौन सा है? निम्नतम, राजस्थान का सबसे नीचा बिंदु कौन सा है पूरे राजस्थान के अंदर? तो आपको आएगी सांबर झील, जो राजस्थान की सबसे निम्नतम बिंदु है। उच्चतम लिखा दिया और लिख दो यहाँ पर सांभर, सांभर झील। ये सांभर झील राजस्थान में सबसे निम्नतम बिंदु है, सांभर झील। फिर आता है राजस्थान के जिले। जिले अपन ने पूरे टोटल 33 जिलों का अपन ने एक बार परिक्रमा करके आ गए। टोटल 25 जिलों की, जो बाहर के जिलों की और अंदर के जो 8 जिले, सबकी परिक्रमा करके आ गए। आज अपन देखेंगे पहले राजस्थान के जो जिले बने हैं कैसे। तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। 56 से 26 याद करना, ऐसे जिले याद है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो 56 के अंदर 26 जिले, तो 26 जिला कौन सा है? तो मैंने आपको बताया जब राजस्थान का 7वां एकीकरण हुआ, अजमेर मेरवाड़ा इसके अंदर सम्मिलित किया गया, अजमेर मेरवाड़ा। तो 26वां जिला कौन सा बनेगा? अजमेर। 26वां जिला, 26 जिले थे और 26वां जिला पूछ ले तो कौन सा है अपन को? 26वां जिला अजमेर। अजमेर, अजमेर को मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को, जब 7वां एकीकरण हुआ था। एकीकरण अच्छे से पढ़ा रखा है, आप देखना पीछे टॉपिक। और ये पूछ ले अजमेर कब बना था? तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना था। फिर राजस्थान के जिले बढ़ते गए, जिले बढ़ते गए। अब इन जिलों को याद करने का बहुत अच्छा, जैसे पहले धौलपुर बना, 12 बना, फिर दौसा बना, राजसमंद बना, फिर हनुमानगढ़, फिर करौली और फिर प्रतापगढ़। अब मुझे कैसे याद है? तो मुझे तो याद है, आपको कैसे याद करना है अभी मैं चुटकी के अंदर आपको एकदम सिंपल तरीके से याद करा देता हूँ। तो एक 26वां जिला अजमेर बना। अजमेर के बाद सारे जिले लिखा रहा हूं मैं। कैसे लिखना, एक ट्रिक से लिखूंगा और 1 मिनट के अंदर आपको सारे याद हो जाएंगे। तो लिखो पहले ये चीज,
ये चीज लिख ली, लिखो। अब राजस्थान के अंदर जो 26 जिले बने बाद के अंदर, 26 जिले के बाद 27वां 28वां 29वां 30वां 31वां 32वां और 33वां, ये कैसे लिखा जाना? तो इसके लिए एक ट्रिक लिखो। क्या लिखना है? धो बा दो। क्या लिखना है? धो बा दो, धोबा दो, दो बा दो। क्या धोबा दो? राज, हनुमान, हनुमान का, धोबा दो राज हनुमान का प्रताप। क्या धोबा दो? धोबा दो राज हनुमान का प्रताप। इससे इजी हो जाएगा आपको जिले याद करने का। सबसे पहले दो से क्या होगा? धौलपुर। क्या होगा? धौलपुर। बाहर से आपको पता है कि बाहर से एक जिले का नाम है बारह, दो से जिले का नाम है दौसा। क्या है? दौसा। राज से मतलब राजसमंद। क्या नाम है? राजसमंद। हनुमान से सेम नाम क्या आ गया? हनुमानगढ़। केस, केस मतलब करौली, करौली। और प्रताप का मतलब प्रतापगढ़। क्या बनेगा? प्रतापगढ़। याद हो गए? देखो ये अपना जिला बना है 27वां, ये जिला बना 28वां, ये 29वां, ये 30वां, ये हनुमानगढ़ 31वां, ये 32वां और ये 33वां। अब कभी मत बोलना सर मुझे तो याद ही नहीं है। क्या नहीं है? याद। इजी होना चाहिए। धोबा दो राज हनुमान का प्रताप, दो मतलब धौलपुर, बारह, दौसा, हनुमान, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। धोबा दो राज हनुमान का प्रताप। अब क्वेश्चन यहां से अगर कभी कभार सन से पूछा जाता है, सन इजीली याद करा दूंगा। कैसे? कि ये धौलपुर जिला है, 1956 के बाद 1984 आता है, तब ये धौलपुर जिला बनता है 1982। कैसे याद करना है? 56 तो अपन ने लिखा ही था। क्या लिखा था? 1956। 56 से लिखोगे तो 8 में से 2 माइनस करो, कितना? 6। तो वापस कितने बनेंगे? 56। 56 यानी 8 2, 8 माइनस 2, 1982। 1982 के अंदर धौलपुर जिला बना था। डेट पूछे तो डेट भी लिख सकते हो, 15/4, 15/4। इसको देखो, जब भी कभी कोई डेट पूछे आपस में उसका कनेक्ट करो, आपस में कुछ ना कुछ कनेक्ट करो। कैसे? मैंने कैसे याद किया? तो 15, 15 से 5 में से 1 माइनस 4, महीना होगा 4 को और 1982। याद हो गया? 15/4 1982। 5 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा? 4, चौथा इसका महीना है। 8 में से 2 माइनस करोगे क्या बचा? 6, 1956। 56 से 1982। मतलब आपको पहली डेट तो याद हो ही जानी चाहिए धौलपुर की। दूसरी डेट आती है 12, दौसा और राजसमंद। ये तीनों जिले एक ही टाइम बने थे। कब? 1991 को। धौलपुर, दौसा और राजसमंद कब बने थे? 1991। 1991 को ये दोनों जिले बने थे। ये 1991 याद होना चाहिए। अब 1991 तो बन गया। अगर इसकी कभी कभार डेट पूछ ले तो डेट इसकी याद कर लो, 10/4, 10/4/1991। याद हो जाएगा ना? 10/4 कैसे? 9 और 1 10, 10 हो गया 10। अब 4 को तो आपको कहीं ना कहीं, यानी ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अप्रैल का अंदर ये भी बना, अप्रैल के अंदर ये भी बना। और डेट याद करने हो तो 1 5 4, चौथा महीना आएगा, वे चौथा महीना यही लिखना है। यहां से आपको साल 56 से लेनी है। 8 में से 2 गए, 6 बचे, 9 और 1, इसकी डेट आ जाएगी 10। ऐसे जब भी कोई डेट याद करो तो कनेक्ट करके याद करो, कभी नहीं भूलोगे। 91 याद रहेगा तो 91 से डेट निकालोगे, 91 याद रहोगे तो 91 से डेट निकालोगे। तो तीनों जिले, शुरू का पहला 1982, 28, 29 और 30वां, मतलब 12, दौसा और राजसमंद जिले कब बने थे? 1991 के अंदर। कभी भूलना नहीं है। अब अपन आता है हनुमानगढ़ का जिला। हनुमानगढ़ के अंदर इजी कैसे याद करना है? देखो, इसके अंदर 3 जोड़ो। क्या जोड़ना है? 3। 91 के 3 क्या जोड़े? 1994। तो हनुमानगढ़ जिला कब बना था? 1994। याद हो गया ना? इसी तरह के याद है। कोई बस एक डेट याद करोगे, आपस में सिर्फ मैं कनेक्ट कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं। दूसरी डेट पूछ ले कि ये हनुमानगढ़ के बाद जिला बना करौली, तो कुछ नहीं, इस 94 के अंदर क्या जोड़ना है? वापस जोड़ो 3 + 3, तो जिले की डेट आ जाएगी 1994 और 3 97, 1997। याद हो गया ना? और अपन वो प्रतापगढ़ का तो पता ही है, प्रतापगढ़ का बना 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला बना, 26 जनवरी, और डेट लिखे 2008।
2008 2008 के अंदर ये 26 जनवरी 2008 के अंदर ये प्रतापगढ़ जिला बना। अब आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी कहीं नहीं देखना है, एक ही ट्रिक याद करनी है, धोबादो राज हनुमान का प्रताप। धोबादो राज हनुमान का प्रताप, धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। इजी हो गया। डेट याद करनी, डेट का भी मैंने इजी तरीके से आपको समझा दिया। तो अब कभी भूलना नहीं है, जब भी राजस्थान के आपको 26 के बाद जिले पूछे, 26वां जिला अपन को क्या बना, अजमेर। अब जब भी आपको पूछे क्वेश्चन कि राजस्थान के जिले बताइए, करौली कब बना, प्रतापगढ़ कब बना, राजसमंद कब बना, 272, तो एक ही तीर याद रखनी है, कौन सा, धोबादो राज हनुमान का प्रताप। दो का मतलब धौलपुर, बा का बारा, दो का दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। याद आ गया। 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां। डेट भी लिख दी मैंने, 15/4/82, 1991, 91, 3 जोड़ो, 94, 94, 3 जोड़ो, 97 और 2008। इस तरह आपको याद करना है, कभी नहीं भूलना है। एक चीज ध्यान रखना है, ये अपन हुए राजस्थान के जिले। जिले के बाद अपन चलते हैं संभाग के अंदर। राजस्थान से सबसे छोटा है जिला, जिले के बाद अपन चलते हैं जिला स्तर पर, संभाग पर चलते हैं। यानी एक जिले संभाग के अंदर लगभग 5 6 जिले डाले हुए। संभाग 7 संभाग है, और क्वेश्चन यहाँ संभाग से पूछा जाता है, जिले भी से पूछा जाता है और संभाग से। संभाग कैसे याद करना अभी बता देता हूँ। ये हो गया अपना जिला, इसको हटा रहा हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, फिर इसको हटा देता हूं। बस अपन को तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करते जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, कोई भी गलत नहीं होगा। ये राजस्थान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना कभी होने दूंगा मैं, क्योंकि राजस्थान का शुरू का टॉपिक ये पहला टॉपिक था। अगर आपने ढंग से एक ही टॉपिक पढ़ लिया तो इसमें से लगभग हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और आपके राइट है 2 से 3। बहुत बड़ा है, इसीलिए इसके 4 वीडियो हो गए। बड़ा टॉपिक है ये, और पूरे जिले के अंदर पूरे राजस्थान को घूमना पड़ता है अपन को। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने राजस्थान के संभाग। संभाग क्या है, तो संभाग कब शुरू किए पहले तो ये देखो। तो 1949 के अंदर राजस्थान के अंदर 5 संभाग के अंदर बांटा गया। राजस्थान किस तरह संभाग के अंदर 5, और कब बांटा गया, 1949 के अंदर। तो 1949 में राजस्थान को 5 संभाग में बांटा गया। 5 संभाग बना दिए राजस्थान 1949 के अंदर। जब 1949 के जब आती है बाद के अंदर, जब चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद सुखाड़िया सरकार बनती है। पहले ही विधानसभा चुनाव के अंदर, पहले विधानसभा में पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा पहले के अंदर सुखाड़िया कैसे आया। टीकाराम पालीवाल आपने बता दिया, फिर जेनारायण व्यास आया, लेकिन सुखाड़िया जी पे फर्स्ट विधानसभा के अंदर ही आए। मैंने मुख्यमंत्री पढ़ाया, उसके अंदर अच्छे से पढ़ना, मैंने बता दिया कि किस विधानसभा के अंदर कितने मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के अंदर 3 विधानसभा है जिसके अंदर एक से ज्यादा 3 मुख्यमंत्री बने, एक से ज्यादा बने 3 मुख्यमंत्री बने, उसके अंदर मैंने अच्छे से बता दिया। तो 1962 के अंदर सुखाड़िया सरकार ने क्या किया, इसको बंद कर दिया, संभाग व्यवस्था को ही बंद कर दिया। तो ये चीज और नोट करना। तो 1962 में 49 के अंदर तो शुरू हुआ, लेकिन 1962 में सुखाड़िया सरकार ने इस संभाग व्यवस्था को बंद कर दिया। 1962 में जब सुखाड़िया सरकार ने बंद कर दिया, तो आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी, 17 साल कार्यकाल रहा था। फिर इसके बाद सरकार बनती है अपनी हरिदेव जोशी की। हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इन्होंने क्या किया, वापस संभाग राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी कि इन्होंने 3 बार शपथ ग्रहण ली, टोटल 4 बार शपथ ली थी। एक विधानसभा के अंदर कार्यकाल में 2 बार ली थी, इसलिए 4 बार तो शपथ ली, लेकिन मुख्यमंत्री कितनी बार बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने। तब और तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, तीनों बार भी कार्यकाल पे। एक बार तो ये हो गई कि असम के राज्यपाल थे, उनको वहां से इस्तीफा दिला के मुख्यमंत्री की शपथ दिलानी पड़ी। फिर
प्रशासनिक व्यवस्था थी, इन्होंने क्या वहां पर त्याग पत्र टाइम पर पहुंचा नहीं, राज्यपाल का टाइम, राज्यपाल थे असम के, तो वहां पर क्या टाइम पर पहुंचा नहीं ये जब ये त्याग पत्र, तो इन्होंने राज्यपाल ने इन्होंने मना कर दिया कि मैं शपथ नहीं दिलाऊंगा। कि क्यों नहीं दिलाओगे, कि आपने जब राज्यपाल से तो इस्तीफा लिया ही नहीं लिया, तो आपको मैं शपथ नहीं दिला सकता। फिर वो पूरा प्रोसेस वापस चालू हुआ और फिर इसको शपथ दिलाई, वो आगे कहानी हो गई अपनी पूरी। इस 1962 के अंदर तो सुकाड़े जी ने क्या किया, इसको बंद कर दिया। फिर हरिदेव जोशी की जब सरकार बनी तो हरिदेव जोशी ने क्या किया, 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के अंदर वापस संभाग व्यवस्था तो चालू कर दी, लेकिन एक छठा संभाग भी बना दिया। क्या बना दिया छठा संभाग, अभी देखते हैं उस छठे संभाग को। तो 26 जनवरी, डेट लिखना भूलना मत भूलना, 26 जनवरी 1987, ये डेट याद रखना, इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। 1986 को हरिदेव जोशी ने राजस्थान को 6 संभाग में बांटा। मतलब हरिदेव जोशी ने क्या किया, वापस संभाग व्यवस्था स्टार्ट कर दी। 1949 के अंदर तो स्टार्ट थी, 62 के अंदर बंद कर दी, और 1987 के अंदर हरिदेव जोशी ने वापस शुरू कर दी। अब राजस्थान के अंदर 6 संभाग हो गए, तो छठा संभाग कौन बना, छठा संभाग बना अपने अजमेर। कौन सा बना, अजमेर। 6 संभाग लिखा देता हूं पहले, तो इस टाइम 6 संभाग कौन कौन से हैं वो भी लिखा देता हूं। इसको हटा देता हूं हल्का सा ऊपर से, ये लो लिख लिया होगा आपने। सबसे पहले संभाग आपको पता लिखना है जयपुर संभाग। ये 6 संभाग लिखा रहा हूं, 7वां नहीं लिखा रहा हूं, 7वां अपन आगे पढ़ेंगे। पहले तो यहां तक पॉइंट क्लियर करेंगे, फिर 7वां बढ़ाएंगे, पहले नहीं बना सकते। तो सबसे पहले जयपुर जोधपुर, ये तो सबको याद ही है, जयपुर जोधपुर के बाद आपको पता है जो एक हाड़ौती का क्षेत्र है, वहां पर भी एक संभाग बनाया, कौन सा, कोटा। जब हाड़ौती यहां से लटका हुआ है, तो इस साइड का जो लटका हुआ क्षेत्र है उसका संभाग कौन सा है, उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। 1 2 3 4 5वां अपने बनाया बीकानेर। फिर छठा संभाग लिख लो आप, कौन सा, अजमेर। ये हो गई इस टाइम 6 संभाग थे, 6 संभाग मैंने लिखा दिए। फिर बात आती है 7वां संभाग कब बना, तो 7वां संभाग बना 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बनाया गया। ये लो हटा देता हूं इसको, 4 जून 2005 को भरतपुर को 4 जून 2005 भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। ये हो गया अपने 7 संभाग। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 2008 के अंदर जब ये प्रतापगढ़ जिला बना, ये किस संभाग के अंदर, क्वेश्चन ये अपन को फट पकड़ते हैं, प्रतापगढ़ 2008 के अंदर बना था। अरे 8 के अंदर तो बना, लेकिन किस संभाग में है, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं कि किस संभाग, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताना। प्रतापगढ़ 2008 के अंदर बना, 7 संभाग तो खत्म कहां होंगे 2005 के अंदर। 8वां ये 33वां जिला किस संभाग के अंदर है, ये क्वेश्चन जरूर पूछ रहा हूं मैं आपको, और कमेंट्स करके इसका आंसर देना कि 7वें संभाग प्रतापगढ़ यानी 33वां जिला किस संभाग के अंदर है। ये 4 जून 2005 को भरतपुर का 7वां संभाग बना दिया, और संभाग व्यवस्था भी वर्तमान के अंदर 7 संभाग ही है। कितने हैं, 7 संभाग। तो सबसे छोटा संभाग पूछ ले तो कौन सा है, भरतपुर। सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग पूछ ले वर्तमान के अंदर कौन सा है, ये अपने सीधे सिंपल आंसर आना चाहिए, भरतपुर संभाग है। फिर आता है राजस्थान के अंदर जो जिला है, सभी जिला नाम से सभी मुख्यालय है, मगर एकमात्र जिला जिसका नाम से कोई मुख्यालय है ही नहीं, कौन सा, राजसमंद नाम से राजसमंद के अंदर कोई जिला मुख्यालय नहीं है, सिर्फ राजनगर एक है स्थान, उसके नाम से राजसमंद पड़ा, या बोलते हैं राजसमंद जेल के नाम से राजसमंद पड़ा। इन दोनों में से है। आप अगर पूछ ले, क्वेश्चन यही पूछा जाता है जिला मुख्यालय किसके नाम से नहीं है, राजसमंद नाम से कोई जिला स्थान यहाँ पर नहीं है, राजनगर नाम से स्थान है, और राजसमंद झील है वो राजसमंद के अंदर है, ये जरूर आता है।
फिर यहाँ से क्वेश्चन और कुछ नहीं बनता, यहाँ तक यही क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पूरा डिटेल बता दिया। फिर आते हैं राजस्थान की आकृतियां, यानी हर जिले की आकृतियों के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिले की आकृति कौन सी है, किस जिले की कौन सी आकृति है। तो पहले अपने 4-5 जिले हैं, इनकी आकृतियां पूछी जाती है, ये लिख लेते हैं, फिर अपना देखते हैं आगे। तो पहले हेडिंग लगाओ जिलों की आकृतियां। क्या लगाना अपन को? जिलों की आकृतियां। मजे से पढ़ना है, कोई टेंशन लेकर नहीं पढ़नी है, क्योंकि जब मजे से पढ़ोगे तभी याद होगा, नहीं तो वो जो याद है वही भूल जाओगे। इसीलिए कहता हूं आराम से पढ़ो। मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर करते जाओ। जो समझ में नहीं आया आप कमेंट करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, उसका कुछ ना कुछ मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, समझ में आ जाएगा जो भी प्रॉब्लम है। अब आकृति हिसाब से सबसे पहले अपन चलते हैं मरुस्थल के अंदर। मरुस्थल के अंदर एक जिला है, कौन सा? बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर। बाड़मेर पता हो आपको, तेल का भंडार है बाड़मेर के अंदर। तो इस बाड़मेर की आकृति कैसी है? तो आज बाड़मेर का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, इस बाड़मेर की आकृति है भारत के समान, भारत के मिलती जुलती आकृति है, तब इसका क्वेश्चन पूछा। तो बाड़मेर की आकृति पूछ लेते हैं, भारत जैसी है। कैसी है? भारत जैसी आकृति बाड़मेर की, सिर्फ बाड़मेर। फिर होता है दौसा। राजस्थान का दूसरा छोटा नंबर जिला कौन सा है? दौसा। पहला धौलपुर, फिर दौसा। तो दौसा की कभी कभार आकृति 2-3 बार पूछ रखी है। दौसा आपको पता है कैसा है? धनुषाकार, धनुष के समान, धनुष के समान है दौसा। दौसा के समान है, धनुष के समान। फिर आता है जोधपुर। जोधपुर का आपको पता क्या कहते हैं? मयूराकार। जोधपुर मयूराकार, जोधपुर मयूराकार। अभी मयूराकार तो नहीं पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है? ये किसी देश के समान है, कैसे? ऑस्ट्रेलिया के समान। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया के समान। ये मयूराकार से तो क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के समान है, इसीलिए इसका क्वेश्चन जरूर बनता है। जोधपुर की हो गई। फिर आते हैं अपन सीकर की। सीकर की क्या है? अपने अर्धचंद्राकार, या इसको बोलते हैं अपन प्यालेकार। तो ये भी लिख लो, सीकर। सीकर, सीकर की आकृति कैसी? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार सीकर की आकृति है, और इसी आकृति के कारण इसको अपन कहते हैं प्यालेकार। अर्धचंद्र कैसे होता है? ऐसा। तो इसको क्या बोलते हैं? खाने वाले, यानी रोटी खाने वाला प्याला, मारवाड़ी में बोले तो बाट की, ये चीज। तो सीकर के अंदर क्या है? अर्धचंद्राकार, मतलब बाटकी के समान है ये अपने। फिर चलती है अपने अजमेर। अजमेर की आकृति कैसा है? त्रिभुज के समान है, इसीलिए क्या? त्रिभुजाकार। तो यहाँ पर लिख लो अजमेर। इसको हटा देता हूं थोड़ा, लिख लो अजमेर। अजमेर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ये जिले हुए अपन यहां तक, और जिले हैं कई जिलों के हैं। तो पहले तो इसका तो आप नोट करो फटाफट, फिर अपन और आगे चलते हैं। 1-2 हटा देता हूं, फिर और लिख लेते हैं। जैसे अपनी टोंक की आकृति तो पतंगाकार है, भीलवाड़ा की आयताकार है, लिख लो फटाफट। ये हटा देता हूं, यहाँ से 2-4 और लिखा देता हूं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी, अभी आया नहीं इन टोंक का। टोंक की आकृति कहती है पतंगाकार। फिर आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा देखो आयत के समान है, तो आयताकार, आयताकार। ये और 2 जिले हो गए, टोंक और भीलवाड़ा। राजस्थान के अंदर जब भी आप क्वेश्चन हो तो उसके आसपास और याद करो, तो कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा राजस्थान के अंदर। लिख ले यहां से, एक और लिख लो, करौली। करौली, करौली जिला कब बना? 25वां जिला कौन सा है? करौली 1997, 1997। करौली बत्तख का है, बत्तख के समान करौली है, इसलिए बोलते हैं करौली। ये 3 जिले अभी पूछे नहीं गए, ये जरूर पूछे गए, इनको लिख लेना। कभी कभार इनका भी नंबर पड़ जाए, नंबर आने में क्या कभी कभार आ जाए, कब भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है पेपर बनाने वाला। इसलिए अपन थोड़ा आगे चलते हैं, टोंक, भीलवाड़ा और करौली। तो राजस्थान के अपन लिख लिए पूरे जिलों की आकृति, एक एक टॉपिक पढ़ा दिया, एक एक पॉइंट पढ़ा दिया मैंने। यहाँ तक राजस्थान के अंदर जो शुरू का पहला चैप्टर है उसके अंदर एक एक।
अब अपन देखेंगे ओल्ड पेपर के हिसाब से देखेंगे, और ओल्ड पेपर भी लेगा देख लेना, क्वेश्चन यहीं से ही डाले गए हैं, क्योंकि कहने वाले तो कहेंगे, कहने वाले कहेंगे, अपन कहने वालों पर नहीं जाना है। आपको टॉपिक समझ में आया, आपको लग रहा है बच्चे ने इसमें मेहनत की है, तो आप जरूर इसके अंदर वीडियो कमेंट्स करना, कैसा लगा आपको वीडियो ये जरूर बताना मुझे। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, एक खुदा इतनी मेहरबानी करना मेरे नाम पर, एक खुदा इतनी मेहरबानी करना मेरे नाम पर कि जिसके भी लबों पर आए मुस्कुराहट के साथ आए। कैसा है? मुस्कुराहट के साथ। तो ये थी अपनी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन राजस्थान के अंदर और कोई टॉपिक लेंगे जिसके अंदर मैं आपको और पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एक्सप्लेन जैसे अपन ने ये फर्स्ट चैप्टर किया है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।